जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आज हमें 6वां दिन का क्लास पढ़ना है और उस क्लास में जिस टॉपिक को पढ़ना है, यकीन जानिए 30% ऑफ स्पीकिंग इज कंफर्म टुडे इटसेल्फ। आज 30% की गारंटी होगी। और वो गारंटी कैसे होगी, तो सबसे पहले ध्यान दें, 6वां दिन मैंने लिखा 30% और ये 30% अंग्रेजी बोलना हमें आएगा सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक को तैयार करने से। वो मैंने यहां बोर्ड पे लिखा है इंपरेटिव सेंटेंस। So the topic that we have to learn today is a imperative sentence और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बड़ी ही अहम है। इसके बिना कह सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ की अंग्रेजी बोलना मुमकिन नहीं है। अगर इस टॉपिक को आपने ढंग से नहीं क्लियर किया तो समझ लो आपकी अंग्रेजी बोलने में कुछ कमी रह जाएगी। फिलहाल मैं फटाफट इस टॉपिक को समझा देता हूं। टॉपिक इज इंपरेटिव सेंटेंस एंड दिस टॉपिक आई हैव टू एक्सप्लेन अंडर 5 पॉइंट्स। मुझे इसे 5 पॉइंट्स में समझाना है। ये पांचों पॉइंट्स मैंने बड़ी साफ साफ लिख दिया है, आप ध्यान से समझ लीजिए कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। जैसा कि सबसे पहले मैंने चीज लिखा है आज्ञा सूचक वाक्य। नाउ इफ एनीबॉडी आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी, तो आप बड़ी साफ साफ कह सकते हैं द मीनिंग ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज आज्ञा सूचक वाक्य। यानी कि द हेडिंग दैट आई हैव रिटन हियर ऑन द बोर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस और इसकी मीनिंग होती है आज्ञा सूचक वाक्य। यानी कि वो सेंटेंस जो हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, यकीन जाने ऐसे सेंटेंसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू क्लियर इज टू लर्न दिस टॉपिक वेल। दूसरी चीज मैंने लिख दिया है, चूंकि मैंने पहले भी बता दिया था, इंपरेटिव सेंटेंस को हमें 5 पॉइंट्स में समझना है। द फर्स्ट इज इट्स मीनिंग। इंपरेटिव सेंटेंस मींस आज्ञा सूचक वाक्य। दूसरा मैंने लिखा है सामने वाले के लिए, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा हम सामने वालों के लिए बोलते हैं, जो हमारे सामने बैठा है। सो मोर ऑफन हम या तो किसी से कुछ पूछते हैं, कुछ बात करते हैं, या वो हमसे पूछता है या हमसे बात करता है। तो जब हमारी आमने सामने की बात होगी और वो सामने वालों के लिए ही बोला हुआ सेंटेंस इंपरेटिव कहलाएगा। सेंटेंस तो हम कई सारे बोलते हैं, पर जब हम सामने वालों के लिए कुछ बोलेंगे ऐसे सेंटेंसेस हमारे इंपरेटिव के ही हो सकते हैं। तीसरी चीज मैंने लिखा है सब्जेक्ट डैश करके मैंने लिखा यू, वो भी मैंने क्रॉस किया है। इट मींस द कंफर्म सब्जेक्ट अंडर इंपरेटिव सेंटेंस इज 100% यू। यू इज 100% सब्जेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस और वो भी इत्तेफाक से छिपा रहेगा, नहीं बोलना है। जैसे मैंने कहा तुम खड़े हो जाओ, नहीं, सिर्फ मैंने बोल दिया जिसको मैंने देखा ओए खड़े हो जाओ, तो जिसको मेरी आंखें देख लिया वो सामने वाला बंदा था, वही तुम था जो छिपा रहेगा। यानी कि हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में जिन 3 चीजों का हमें ख्याल रखना है वो है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। तो थोड़ा सा पीछे हम लिए चलते हैं आपको। यहां मैंने लिखा है आज्ञा सूचक वाक्य। सो मोर ऑफन ऑर्डर माने आज्ञा, इंपरेटिव माने आज्ञा। तो ऐसा नहीं है कि इंपरेटिव सेंटेंस में खाली ऑर्डर ही आएगा, रिक्वेस्ट भी आ सकता है। हम किसी से अपील करेंगे, किसी से निहोरा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, और एडवाइस सलाह भी देंगे, सलाह भी लेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कह सकते हैं कि 3 तरह का होगा, द सेंस ऑफ ऑर्डर, द सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, द सेंस ऑफ एडवाइस। और आखिरी चीज, चूंकि हम लोग अपने हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने आए हैं, हमारे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें हिंदी की आइडेंटिफिकेशन जानने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हमें पता है कि सेंटेंसेस खत्म कैसे होंगे और उन्हीं को तो इंपरेटिव सेंटेंस माना जाएगा। सो लेट मी टेल यू द कंफर्म आइडेंटिफिकेशन, एंड द कंफर्म आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज आ ओ ये। यानी कि अगर आपका सेंटेंस इंपरेटिव है तो तय जानिए कि उसके हिंदी सेंटेंस के आखिर में आ चाहे ओ चाहे ये आएगा ही आएगा, इसके बिना इंपरेटिव नहीं हो सकता है। अच्छा, ओवरऑल इन 5 को थोड़ा सा हम समराइज करें तो कंफर्म चीज जान लीजिए कि एक इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव तब होगा जब उसका हिंदी सेंटेंस आ ओ ये पर खत्म होगा और साथ ही साथ उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसी बात होगी। अब कोई सेंटेंस आ ओ ये पे खत्म हुआ है लेकिन ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, एडवाइस नहीं है, तो वो इंपरेटिव नहीं हो सकता। So in order to be called a sentence imperative, at least it is required that it should have the sense of order, request and advice. ये नहीं है
तो चाहे सेंटेंस आपका आ और ये पे आए, वो इंपरेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ओवरऑल मैं एक छोटा सा फार्मूले के रूप में बात करूं, SVO इज द कॉमन रूल ऑफ ट्रांसलेशन। आप अगर किसी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी शर्त क्या होगी, यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। SVO, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट, ये होना ही चाहिए, इसके बिना आप ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। और इंपरेटिव का जो बेस था उसमें हमने क्या लिखा है, S इज इक्वल टू U, यानी कि सब्जेक्ट हमारा 100% U है, फिक्स है, और इसको मैंने कहा नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, मैंने छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज BO, उसी को मैंने डिटेल में लिख दिया, B1 प्लस ऑब्जेक्ट। B1 प्लस ऑब्जेक्ट इज द कॉमन रूल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। अब यही इकलौता सिर्फ दो वर्ड हैं, B1 और दूसरा है ऑब्जेक्ट, दुनिया का सबसे छोटा रूल, और सिखाएगा कितना, 30%। सोच लो, दुनिया का सबसे छोटा रूल B1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हमें जा रहा है सिखाने कितना, 30%। 30% अंग्रेजी बोलना आज की गारंटी मैंने दिया था। सो इट विल बिकम क्वाइट फन व्हेन यू जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस इंपरेटिव सेंटेंस। तो अब करना क्या है, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मैंने यहां लिखा हुआ है यहां आओ, तो जरा चेक करिए कि क्या हमारा हिंदी सेंटेंस आ ओ ये पे खत्म हो रहा है क्या। मैंने लिखा था चूंकि आपका हिंदी सेंटेंस आ पे, ओ पे, ये पे खत्म होना चाहिए, और यहां देखें ओ पे खत्म हुआ है, मैंने समहाउ कह सकते हैं कि लग रहा है यही रूल लगेगा। अब दूसरा एक और भी कंडीशन था कि उस आ ओ ये खत्म होने वाले में क्या ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ये भी जानना था। अगर इस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसी बात नहीं है, सो फॉरगेट दिस रूल, दुनिया का कोई रूल लग जाएगा, ये तो नहीं लगेगा। ये रूल सिर्फ और सिर्फ तब लगाना है जब आपका हिंदी सेंटेंस आ ओ ये पर खत्म हो, और दूसरा साथ ही साथ उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसी बात हो, राइट। सो मोर ऑफन देखें, यहां आओ मैंने लग रहा कोई ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर वाली भी बात हो गई और आओ ये वाली भी बात हो गई। अब दोनों को हम मैच करा करके फिर ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन का सबसे आसान सा रूल क्या है कि जो आखिर में आता है हिंदी सेंटेंस के, उसी को ही सबसे पहले बोलना है, वही V1 होगा। तो आओ यही हमारा वर्ब है, उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लगाना है, तो उसकी अंग्रेजी हो गई कम, और जो बच जाए वही ऑब्जेक्ट होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। What is the rest of the portion? That is object, right? तो आपने क्या कहा, यहां आओ की अंग्रेजी बना दिया आपने come here। अब यहां चूंकि इस रूल के ठीक सामने मैंने लिखा 50, यानी कि आपको वॉक करके आना 50 सेंटेंस यू हैव टू फ्रेम एट होम, घर पे 50 सेंटेंस बना के लाएंगे, राइट। अच्छा, इसको समझाने का एक और छोटा सा तरीका हम बता देते हैं फटाफट आपको कि कैसे 30% हमें बोलना आएगा। तो उससे पहले हम कुछ रेडीमेड सेंटेंस आपको दिखाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बना देते हैं, क्योंकि हमने पहले भी प्रॉमिस करी थी कि हमें आपके कोर्स को प्रैक्टिकल बनाना है कि इतना आसान हो जाए कि कोई भी इवन कॉमन स्ट्रीट वॉकर कैन अंडरस्टैंड दिस वन। तो आसान बना के मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमारे डे टू डे लाइफ में बिल्कुल ऐसे दिखते हैं। चलिए, सभी ने मुझे लगता है ट्रक देखा होगा कि ट्रक, और ट्रक के पीछे उसका जो फाटक होता है जिसको बंद करते हैं, ट्रक के पीछे वाले पोर्शन में कम से कम 5 इंपरेटिव सेंटेंस लिखे रहते हैं। 5 इंपरेटिव सेंटेंस लिखे हैं, खाली हमने कभी आंख नहीं खोली कि हमें वो दिखाई दे दे। मैंने कहा ना, सीखने वालों के लिए जर्रा जर्रा सिखाने को तैयार पड़ा है। वो ट्रक हमें सिखाएगा 5 इंपरेटिव सेंटेंसेज। फॉर एग्जांपल, उसी ट्रक पे देखना लिखा होता है वेट फॉर साइड। क्या लिखा होता है? वेट फॉर साइड। वेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, फॉर साइड हिंदी होता है जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। और अगर बिहार वाले होंगे तो बिहार की गाड़ी पे देखना लिखा होता है सटला तक गैला। क्या देखा होगा? सटला तो गैला, यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, वेट फॉर साइड, जब तक साइड ना मिले रुकिए, ये लिखा रहता है। उसी ट्रक पे लिखा होता है कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखिए। क्या लिखा होगा? कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखिए। इंपरेटिव सेंटेंस है क्या? yes. उसी ट्रक पे लिखा रहता है यूज डीपर एट नाइट। क्या लिखा होगा?
यूज डीपर एट नाइट, रात में डीपर का प्रयोग करें, इंपरेटिव सेंटेंस है। उसी ट्रक पे लिखा होता है स्टॉप, है क्या? तो ये सारे सेंटेंसेस हमें कौन सिखा रहा है? ट्रक। उसी ट्रक पे लिखा होता है ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाइए, ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाइए, है? ये इंपरेटिव सेंटेंस कौन सिखा रहा है? ट्रक सिखा रहा है। चलो कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। कोई नई कंपनी किसी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो कुछ ऑफर देते हैं, जगह जगह उनके बैनर फ्लैक्स बोर्ड दिख जाएंगे। क्या लिखा होता है? बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदे एक फ्री ले जाइए। बाय वन इंपरेटिव सेंटेंस, गेट वन फ्री इंपरेटिव सेंटेंस। कभी कभी हमने अपने क्लासेस के दौरान देखा था, शुरुआती दौर में कोई कॉपी हम लोग खरीदते थे, वो कॉपी वाला अपना प्रचार के लिए उस पर स्क्रैच एंड विन का गेम होता था। तो स्क्रैच एंड विन ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। स्क्रैच एंड विन, खुरचो और जीतो। और जब हम लोग खुरसते थे तो कभी कभी निकलता था ट्राई अगेन, यानी कोई प्राइज नहीं मिलती थी, ट्राई अगेन, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, ट्राई अगेन। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में देखना लिखा होगा कीप योर मोबाइल स्विच ऑफ, कीप योर मोबाइल स्विच ऑफ, कीप योर मोबाइल स्विच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस है। अब आ जाइए, मैं फटाफट बात कर लूं। जो आपने अंग्रेजी की पेपर दी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो आपने एग्जाम दी हैं, उन तमाम सारे क्लासेज में इंपरेटिव सेंटेंस का 99% इस्तेमाल हुआ था। आपके एग्जामिनेशन पेपर में 99% इंपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हुआ था। मैं फटाफट गिना देता हूं। उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। इंस्ट्रक्शन क्या है? पहला, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इंपरेटिव है। हम तब से इंपरेटिव के टच में हैं, खाली हमने अपनी आंखें मूंद रखे थे। उसी में लिखा होता है राइट नीट एंड क्लीन, साफ साफ लिखिए। उसी पेपर में होता है फिल इन द ब्लैंक्स, इंपरेटिव है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। उसी इंपरेटिव में था, उसी पेपर में था आपका इंपरेटिव सेंटेंस दूसरा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसी में था एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस। उसी में था comprehension passage, read the following passage carefully and answer the questions given below। उसी में था match the following। उसी में था correct the following sentences। उसी में था write an application to your principal, imperative था। उसी में था write a letter to your father। उसी में था translate into English। उसी में था translate into हिंदी। उसी में था write an essay on any one of the following। उसी में था पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच। और ऐसे न जाने कितने सारे सवाल थे, और ये सारे इंपरेटिव बेस्ड थे। तो अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लिया तो क्या हुआ, 30 से 40% की गारंटी आज की होगी। अब कैसे, दोबारा मैं बता दूं कि हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे व्यवहार में क्या क्या होता है। जरूर हम किसी न किसी से बोलते हैं बेटा जल्दी उठ जाओ, होता है। आपने क्या बोला, अरे जल्दी नहाओ, अपना टिफिन बॉक्स तो ले लो, अपनी लंच बॉक्स तो ले लो, एक और रोटी दीजिए। ये हमारे घर की बोली है। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो फिर क्या नोटिस करेंगे, कोई फ्रेंड हमारा वेट कर रहा है, मैंने क्या बोला, बस 1 मिनट रुको, 5 मिनट रुक जाओ, ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। स्कूल के दौरान आते हैं तो हमसे क्या बोला जाता है, ओए खड़े हो जाओ, दूसरी लाइन बनाओ, प्रेयर के लिए आगे आ जाओ, अपने अपने हाथ ऊपर उठाओ, अपने बुक खोलो, यानी कि सारा का सारा इंपरेटिव सेंटेंस बोला था। अपनी फीस जमा करो, हो जाएगा, अपने हैंड वॉश करो, इस तरह से बोले थे। हम मार्केट में जाते हैं, किसी कपड़े की दुकान पे, मैंने बोला सर कोई कॉटन में शर्ट दिखाइए, दिखाइए, इंपरेटिव सेंटेंस है, होता है। तो वो आदमी क्या बोलता है, सर आप काउंटर नंबर 3 पर चले जाइए, चले जाइए, इंपरेटिव सेंटेंस है। फिर क्या बोलते हैं, अरे सर कुछ डिस्काउंट दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस है, हो गया।
अब ऐसे ही हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, रेलवे टिकट लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सर एक गोरखपुर का टिकट दे दीजिए, दीजिए इंपरेटिव है, और 500 का नोट उसके टेबल पर रख दिए तो क्या बोलता है, खुले पैसे दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस है। आपने कहा सर खुले तो नहीं है, तो क्या बोलता है, जाइए और खुला लेके आइए, इंपरेटिव सेंटेंस है। और ऐसे ही सारे फील्ड में आपके पेरेंट्स में से कोई घर पे आता है, आपके पापा घर पे आते हैं, क्या बोलते हैं, अरे बेटा जरा आज तक लगाओ, इंपरेटिव है। कोई साथ में उनका जाना लगा तो क्या बोलते हैं, टीवी का वॉल्यूम जरा कम करो, इंपरेटिव सेंटेंस है। बेटा एक कप चाय लाना, इंपरेटिव सेंटेंस है भाई। तो ये सारी चीजें क्या है कि शुरू से लेके आखिर तक, सुबह से लेके शाम तक, वेयर एवर यू आर, जस्ट यू हैव टू स्पीक द सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव बेस्ड। हमें इंपरेटिव ही बोलना होगा। अब और इनको बोलने का सबसे सस्ता सा आसान सा रास्ता क्या है, सिर्फ 2 वर्ड बोलने हैं, B1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो आपके हिंदी सेंटेंस के आखिर में आई वही V1 है, वही वर्ब है, उसको पहले बोलिए और जो बच जाए उसको आखिर में बोल दीजिएगा। अब हमने क्या बोला, यहां पे है अपने पापा से बात करो, मैंने बोला अपने पापा से बात करो, टॉक टू योर फादर। क्या बोला, टॉक टू फादर। मुझे भी इनवाइट करो, इनवाइट मी, बन जाए। जो आखिर में आएगा उसी को पहले बोलना है और रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो बड़ा भी हो सकता है, दैट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल, ठीक है। तो आपका काम हो क्या होगा, सिर्फ जो आखिर में है उसे वर्ब मान के बोल दीजिए और फिर जो बचा हुआ वो सारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा 1 by 1, ठीक है। तो अब इसे तैयार करिए, इस पे वर्क करिए, एटलीस्ट 50 सेंटेंस यू हैव टू मेक एट होम। फिर उसे लिख करके बैठिए और जरूर किसी कंपनी के साथ मिलकर के बात करिए। तो चूंकि बातचीत करने का मैंने तरीका भी सिखा दिया था कि आपको बोलना है मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, यानी कि पहले पन्ने से आखिर तक की प्रैक्टिस एक साथ आपको करनी थी। उसमें क्या शामिल करेंगे, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं, और फिर बंदा बोलता है यस यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, या प्लीज, या श्योर, ऐसे बोलिए। तो आपने क्या बोला, उसी पुराने आधार पे आइए। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ यहां आओ, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ वहां जाओ, व्हाट द ट्रांसलेशन ऑफ दोबारा कोशिश करो, व्हाट द ट्रांसलेशन ऑफ नाश्ता कर लीजिए, व्हाट द ट्रांसलेशन ऑफ थोड़ा आराम कर लीजिए, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ अपना हाथ मुंह धो लो, और उसके आंसर भी मिलते जाएंगे। द ट्रांसलेशन ऑफ अपना हाथ मुंह धो लो इज वॉश योर हैंड एंड फेस। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ अपने पापा से बात करो, द ट्रांसलेशन ऑफ अपने पापा से बात करो इज टॉक टू योर फादर, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे और पहले पन्ने से आखिर तक की प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।